हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की एक ट्रिक सीखेंगे जिसमें काउंटिंग नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे। ये कई तरह के हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आती है। अलग अलग तरह की ट्रायंगल्स की शेप्स दी होती हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स शेप्स दी होती हैं और उसमें से हमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम 5 तरह के ट्रायंगल्स लेंगे। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 तरह के ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे, फिगर्स की बात करेंगे कि इनमें हम ट्रायंगल्स को कैसे काउंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं कि उसमें हमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स किस तरह से काउंट करने हैं। ये जो हमारा पहला टाइप है ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है तो सिंपल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल के अंदर हम एक लाइन खींच देते हैं जो कि कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं इसको बेस बोलता हूँ तो बेस के सामने पैरेलल एक और लाइन खींच देते हैं। तो आपको सिर्फ ये लाइंस काउंट करनी है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1 एंड 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स 2 हो जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपके सामने जो ट्रायंगल है उसके अंदर एक से ज़्यादा लाइंस हैं तो आप इन्हें काउंट कर लीजिए 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप में आप इजीली नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप को। सेकंड टाइप में अगर फिर से मैं सिंपल एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल है। लेकिन अगर इस ट्रायंगल के बीच में ऊपर से जो कि टॉप का वर्टेक्स है और अगर मैं इसे बेस कहूँ तो यहाँ से अगर एक लाइन आ जाती है तो ये इस ट्रायंगल के 2 टुकड़े करती है। लेकिन हमें ये पार्ट्स गिनने हैं, जो नीचे ये पार्ट्स हो रहे हैं इनको गिनना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और इनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे जितनी भी लाइंस हो हमें बस उन लाइंस को काउंट करते जाना है, नीचे वाले पार्ट्स को काउंट करते जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इस तरह से 3 लाइनें खींची हैं तो इसके 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 सबको ऐड करने पे आपको 10 मिलेगा। तो यानी इस फिगर के अंदर टोटल 10 ट्रायंगल्स हैं। अब इसी फिगर को अलग अलग तरीके से पेपर में बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है और यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन के साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दी। तो जैसे हम नीचे काउंट कर रहे हैं 1, 2 एंड 3 और इन सबको ऐड करके 6 बता रहे हैं, ऐसे ही हमें यहाँ भी काउंट करना है 1, 2, 3 और ये भी 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12 हो जाएंगे। इसी तरह से ये पार्टीशन में भी जो है लाइन आ सकती है। देखिए कैसे, मान लीजिए इस तरह से हमारे पास यहाँ 4 लाइन है और यहाँ सिर्फ बीच में 2 पे जो है एक लाइन है। सो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे इन सबको ऐड कर दीजिए आप, दैट इज़ 10 और ऊपर सिर्फ यहाँ 1 और 2 को ऐड कर लीजिए यानी कि 3 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 13 हो जाएंगे। तो इस तरह से फिगर के बीच में कहीं पे भी हमारे सामने पार्टीशन आ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, दैट इज़ अवर थर्ड टाइप। तो यहाँ पे जो थर्ड टाइप है फिर से मैं शुरू करूँगा एक सिंगल ट्रायंगल से। अगर एक ही ट्रायंगल हो तो सिंपल 1 ट्रायंगल होता है, काउंटिंग 1 होती है। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा लेकिन शुरुआत यहीं से करनी है। इसके बाद मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर इस तरह से एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो कुल मिला के अगर आप ट्रायंगल्स को काउंट करें सो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4 + 1 5 हो जाते हैं। अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इस तरह से अंदर अंदर जितने भी ट्रायंगल्स बनते जाएं 4 4 ऐड करते जाना है और लास्ट में 1। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने एक इस तरह से ट्रायंगल हमारे पास है। देखिए इसके अंदर पहले ही यहाँ एक ट्रायंगल बना अंदर और फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल बन गया। तो 2 बार ट्रायंगल अंदर अंदर बना तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4 + 4 + 1 हो जाएंगे। जब अंदर एक बार ट्रायंगल था तो 4 + 1 था। अभी ट्रायंगल के अंदर फिर से एक और ट्रायंगल है तो 4 + 4 + 1 यानी कि 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी में अगर एक और बार, चलिए मैं इसी में बना देता हूँ, अगर यहाँ एक और ट्रायंगल हो जाता मान लीजिए तो फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4 + 4 + 4 + 1 हो जाते हैं यानी कि 13 हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ, यानी फोर्थ टाइप की तरफ, जो कि इस तरह से है। तो जब भी आपके पास एक स्क्वायर
या एक रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स वाली फॉर्म में कुछ लाइंस आती हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये मैं 2 बना रहा हूँ और यहाँ पे जो है 2 से ज़्यादा बना देते हैं, जैसे मान लीजिए इतनी बना दी। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेंटर की साइड से जहाँ पे लाइन से इंटरसेक्ट करी है वहाँ से काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4, और जितना भी आए उस काउंटिंग को डबल कर दीजिए, यानी 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स रहेंगे। इसी तरह से इस फिगर में 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो 6 इंटू 2 कर दीजिए, 12 नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स यहाँ पे रहेंगे। तो जब भी इस तरह की शेप आए और आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं तो आप जस्ट ट्रायंगल्स को काउंट कीजिए छोटे वाले और बाद में उसका डबल कर दीजिए। इसी फिगर को आप एक्स्ट्रा लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर इस तरह से 2 दे रखे हैं और फिर इसके अंदर एक और स्क्वायर बनाया हुआ है। तो अब अगर हमें इसे काउंट करना है तो सेम लॉजिक रहेगा। पहले आप अंदर वाले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, और आपने किया 4 इंटू 2 8। क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर फिर से एक और स्क्वायर है तो यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। तो जितने पहले आए थे जस्ट उसका फिर से डबल कर दीजिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके हो जाएंगे 16। अगर इसके अंदर एक और होता तो वो 3 टाइम्स हो जाता, जैसे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर फिर उसके अंदर स्क्वायर। और अगर यहाँ पे इस तरह से बनाया होता तो क्योंकि एक बार में जो बनते हैं स्क्वायर के अंदर ये 8 ट्रायंगल्स होते हैं, यहाँ 3 बार बन रहा है तो 8 इंटू 3 कर दीजिए, 24 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। यहाँ पे 2 बार हो रहा था इसलिए 16, यहाँ 3 बार हो जाएगा तो 24। बाकी आपको ट्रायंगल्स की काउंटिंग का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं लास्ट टाइप, जो कि हमारा 5th टाइप है, यानी कि ये वाला टाइप है। इसमें जो है आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मैं बारी बारी से आपको दोनों ऑप्शंस बताऊंगा, आपको जो सा सूट करे आप वो कर लीजिएगा। या तो इसके लिए आप यहाँ पे एक टेबल में बता रहा हूँ, वो टेबल याद रखिएगा। कुछ वैल्यूज़ ही याद रखने की ज़रूरत है, शुरू की 4 या 5, आप उससे ज़्यादा भी वैसे कर सकते हैं जी। तो ये हमारी टेबल है, शुरू के 6 तक भी आप याद रखेंगे तो काफ़ी है। अब इसमें करना क्या है, आपको ना काउंटिंग करनी है। हर तरफ से देखिए सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर मैं इस साइड से गिनूँ सो 1 2 बनते हैं, अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 बनते हैं, यहाँ से गिनूँ तो 1 और 2 बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 हैं, तो उसके सामने देखिए 5, यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5 बनेंगे। ऐसा हमने यहाँ पे भी देखा था, तो सेम लॉजिक लगता है। लेकिन अगर फिगर उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह की शेप आ जाती है, तो फिर से काउंटिंग कीजिए एंड से 1 2 3। इसी तरह से अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3 रहेगा, और यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3 रहेगा। तो 3 बन रहे हैं, हर एक तरफ से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो 3 में 13 होते हैं। तो सीधा आप इसको 13 जो है वो लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। अदरवाइज इसी ट्रिक का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ऑप्शन होता है n+2 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 8। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसको n की जगह पुट कर दीजिए और सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाते हैं, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर को आपने छोड़ देना है, जो क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप ये फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हैं और आप इस टेबल को भी याद कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे जिसमें हमें काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं। रीजनिंग में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम में। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। आपको ये ट्रिक कैसी लगी, कैसे काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको लगे, आप बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।